अब जरा आते हैं लद्दाख की और उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी आगाही दिलाते हैं। लेकिन लद्दाख की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मौसम का मिजाज बदला बदला है, मतला अबर आलूद है, बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी भी हो रही है, मौसम यानी तापमान गिरता जा रहा है, शून्य जा रहा है। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल माहौल काफी ज्यादा गर्म है। खबर इस वक्त की सबसे बड़ी आ रही है कि केडीए और एपेक्स के बीच बहुत जल्द लद्दाख के मुद्दों पर एक बार फिर मीटिंग हो सकती है। और उसके साथ साथ खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख यूनिट और एपेक्स बॉडी के बीच कई मामलों में मतभेद सामने आए हैं और अब ये मतभेद बड़े तेजी के साथ ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गए हैं। एपेक्स ने बड़े प्रोग्राम का ऐलान कर दिया, कहा कि अगर मामला को नहीं हल किया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, मास एजिटेशन पूरे लद्दाख यानी करगिल और लेह के अंदर शुरू किया जाएगा। जबकि बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मामला पर नजर रख रही है, मुनासिब कदम भी उठा रही है। अब सवाल यह है कि मास एजिटेशन क्यों? लद्दाख यूनियन टेरिटरी से खुद मुख्तियार रियासत की ओर आना चाहता है, आजाद रियासत की तौर पर रहना चाहता है, एक स्टेट की तौर पर रहना चाहता है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली का कयाम हो और जहां से रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर भी जाए और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी जाए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम को सामने रखकर, नॉर्थ ईस्ट के सिस्टम को सामने रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत की दरवाजे भी खोलने की भी बात कही गई थी। लेकिन जब मामला बना नहीं और अब खबर यह है कि मास एजिटेशन लद्दाख के अंदर शुरू होगा। सीधे चलेंगे लद्दाख, जहां की बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद इसाक हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर सबसे पहले जरा करगिल की करते हैं, क्योंकि करगिल के अंदर केडीए है, लेह के अंदर एपेक्स है। दोनों अगरचे अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब लद्दाख की बात आती है तो दोनों एक पेज पर आज नजर आ रहे हैं। जो गर्मी और गर्माहट सियासत की लेह के अंदर दिख रही है, क्या वो गर्मी और गर्माहट आपको करगिल के अंदर भी कहीं नजर आ रही है? जी गौर, आपको बता दें जिस तरह से पिछले कई वक्त से लगातार लद्दाख के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स काफी तेज हो रहा है। वहीं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, आने वाले वक्त में एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख को लेके, लद्दाख के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेके, लद्दाख के जो इश्यूज हैं उनको लेके किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, उस हवाले से जल्द यानी आने वाले वक्त में जल्द से जल्द एक मीटिंग एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कर सकते हैं। यह मीटिंग उस वक्त हो रहा है जब लद्दाख के लेह जिले में एपेक्स बॉडी और रूलिंग पार्टी के बीच में काफी मुठभेड़ हमें देखने को मिला है, जिस तरह से स्टेटमेंट्स को लेके। आपको बताते चले, लेह के अंदर लद्दाख के फ्यूचर को लेके एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा था और इस कन्वेंशन के बाद एपेक्स बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं थुप्सन सेवा, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आने वाले वक्त में लद्दाख मास एजिटेशन पे जा सकता है। वो इसलिए जा सकता है क्योंकि दिल्ली से लद्दाख का दूरी काफी, क्योंकि नीति आनंद राय जो एमओएस होम है उनके साथ जब लेह में उनके साथ मुलाकात किया था, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो हाई पावर्ड कमेटी है वो बन के दिल्ली के साथ मुलाकात करके आने वाले वक्त में लद्दाख के इश्यूज को लेके, खासकर स्टेटहुड और जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस वक्त उसमें जो है काफी देरी हुआ है। उसी चीज को लेके एक बहुत बड़ा एजिटेशन आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। और अभी जरा के हवाले से खबर यही मिली और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मीटिंग कर सकता है, मुलाकात करके आने वाले वक्त के लिए जो है एक बहुत बड़ा राय हाल स्ट्रेटेजी बना सकता है। दूसरी जानिब रूलिंग पार्टी और एपेक्स बॉडी के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। आपको बताते चलिए, रूलिंग पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट ये दिया है कि जो स्टेट हुड का डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं उसके साथ रूलिंग पार्टी जो है वो नहीं है। और दूसरी जानिब लेह के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के सीईसी एडवोकेट टशी गेल्सन ने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के चीफ थुप्सन सेवम के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया था। उसको मद्देनजर रखते हुए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़ा मुहासरा किया है और कहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को कंडेम किया है। और दूसरी जानिब लद्दाख की बात करें, लद्दाख के अंदर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख के इश्यूज को लेकर पेश हैं, लद्दाख के इश्यूज को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट के ऊपर, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर
प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है और प्रेशर बिल्ड करने के तरस पे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मीटिंग लद्दाख के अंदर देखने को मिल सकता है और एजिटेशन के हवाले से भी क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो स्टेटमेंट एपेक्स बॉडी के चीफ ने दिया है उसका वेलकम भी किया है। तो यह माना जाए कि जो आवाज इस वक्त लेह से उठी है कि मास एजिटेशन होगा, उसका असर करगिल के अंदर भी पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर देखने को मिला क्योंकि केडीए वहां पर बना हुआ है। तो इस बीच बीजेपी क्या खामोश है या इसका रिबट कर रही है, कोई चीज खुलकर सामने बता रही है? और ये जो दोनों चीजें कल तक लग रहा था कि ऑल सभी एक पेज पर है, अचानक से बीजेपी का एक अलग स्टैंड वहां पर सामने आना, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है और क्या कुछ है असल बात इसमें? जी आपको बताते चलिए भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही खासकर लद्दाख को स्टेटहुड के डिसीजन जब से लिया है उसके बाद से बीजेपी इस डिसीजन को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जानिब से बार बार ये कह रहे हैं कि 4 घंटे के अंदर लद्दाख का फ्यूचर जो है वो तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब लद्दाख के फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन लेह में देखने को मिला, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हेड जो हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो स्टेटहुड को लेकर डिसीजन लिया है उसके वो लोग फेवर में नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से यूटी विद लेजिस्लेचर के हवाले से उनका अलग से स्टेटमेंट था, लेकिन वहां पे क्लियर हुआ एपेक्स बॉडी और रूलिंग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे वक्त में जिस तरह से जो स्टैंड लिया है एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से, उस हवाले से उनका जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो एकदम अलग नजर आया। और अब एक चीज ये वाज़ह हुआ है कि एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक साइड पे है लद्दाख में और दूसरे साइड पे भारतीय जनता पार्टी है। चलिए बहुत शुक्रिया जी इसाक का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मास एजिटेशन की बात कही गई है और कहा गया कि अगर मामले को संजीदगी के साथ नहीं लिया गया तो सड़कें भी जाम होनी है, यानी दुकानें बंद होनी है और पहिया जाम भी होगा। एजिटेशन की बात थुप्सन चौक की तरफ से कही गई है करगिल के लेह के अंदर, लेकिन असर करगिल के अंदर भी बराबर दिख रहा है। बढ़ते